जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यूनान के इलाका विक्टोरिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही जानी मानी शख्सियत राना यासर महमूद जो कि कलीतिया सिक्सर के डायरेक्टर मैनेजर भी हैं और साथ स्पॉन्सर भी हैं। तो इन्होंने जैसे ये पूरे यूनान में जैसे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टूर्नामेंट किया गया था, उसका हुआ, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कि इन्होंने टीम को कैसे सिलेक्शन की और कैसे टीम को लेकर मैदान में उतरे और इन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी की कि पूरे यूनान में से फर्स्ट पर पहले नंबर पे आए हैं ये लोग। इनकी टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और खराज तस्लीम पेश करते हैं कि आपकी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस की है और ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की। इसके हवाले से आप क्या बताएंगे कि आप कैसे टीम को लेकर आए और कैसे आपने मैनेज किया ये? सबसे पहले तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्हें हमें अल्लाह पाक ने ये फतह नसीब की। यूनान की मानी तानी 12 टीमों में से सबसे ये समझ लें कि जूनियर टीम थी, बच्चों की टीम थी और इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारे कोच जो हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनका तल्लक है और वाइस उसका नाम है जी। तो उनका किरदार बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद साजिद अली जो कि कैप्टन है और अली वड़ैच और असद ने हैट्रिक की और राना अबू तलहा ने सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच बैटिंग के जरिए किया। सब यंग लड़के हैं और इन्होंने दिलो जान से मेहनत की है। सारा क्रेडिट जाता है जी कोच को, उसके बाद खिलाड़ियों का डिसिप्लिन और आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत से, प्यार से, जज्बा इनका बच्चों का। इस पूरे इवेंट को देखते हुए अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश हमारे कोच की है, जो कि कोच ने माशाल्लाह 1.5 साल से लगातार रेगुलर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया है। और कोई ऐसा दिन नहीं है वीकेंड में, वो हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस करवाता है। हार्ड बॉल की भी बहुत लगन है उस बंदे को, बगैर स्पॉन्सर के भी वो अपनी टीम को आगे लेके जा रहा है। और माशाल्लाह अब तो स्पॉन्सर भी साथ रह रहे हैं और ये नीचे से एक बार में 13वें नंबर की टीम फाइनल जीतना ये कोई छोटी सी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है और सारा क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। तो सर आप, ये तो ज़ाहिर बात है जो टीम मेहनत करेगी वही हकदार है इस टूर्नामेंट की। अच्छा ये बताएं कि आपके अलावा कोई और भी स्पॉन्सर था आपके साथ? ये हमारे कालिथिया के ग्रीक लोग हैं जी, जो माशाल्लाह हमारे कोच की बदौलत स्पॉन्सर करते हैं। मैं तो फाइनल वाले दिन जी अचानक पाकिस्तान से आया था, मुझे तो ये पता था कि मैच में हिस्सा लिया मुझे, लेकिन यही लग रहा था दूसरे राउंड में, पहले राउंड में, तीसरे राउंड में बाहर हो जाती है। साल में तकरीबन हर टूर्नामेंट में हिस्सा ज़रूर लेते थे, लेकिन मैं 11:30 बजे तकरीबन एयरपोर्ट से घर आया हूँ, मुझे पता चला कि मैच है तो क्वार्टर फाइनल शुरू होने वाला है। तो मैं ग्राउंड में पहुंच गया हूँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। मैंने सपोर्ट किया, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि कालिथिया सिक्सर की एक बी टीम भी है, उन बच्चों का बहुत जज्बा था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ये नाराज़ नहीं होते कि मुझे नहीं खिलाया, मुझे क्यों नहीं खिलाया, ये चीज़ नहीं है उनमें। उनमें एक मुतहद होकर इत्तेफाक है कि बस मैच जीतना चाहिए, जो मर्जी चले, किसी का कोई नंबर नहीं है। आप देख लें सेमीफाइनल को मद्देनजर रखते हुए क्वार्टर फाइनल में 5वें नंबर पे तलहा अबू तलहा ने बैटिंग की, वो भाई भी है मेरा छोटा, तो उसको सेमीफाइनल में ओपनर भेज दिया और उसने एक अकेले ही एक हैंड से मैच को जो है ना 70 स्कोर कर दिया 5 ओवर में, जो दूसरी टीम के लिए नामुमकिन हो गया। देखिए नाज़रीन, ये है जोश और ये है जज्बा कि जैसे ही पाकिस्तान से फ्लाइट यूनान में उतरती है तो इतना शौक, इतना जज्बा ये हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है अक्सर। सर आपसे ये बताएं आपकी टीम यूनान के अलावा कौन सी कंट्री में खेल के आई है? इसके अलावा आप कौन कौन से शहर, मुख्तलिफ शहरों में गए हैं खेलने के लिए? ये क्रोपी में जाते हैं, प्लिनी में जाते हैं, किरकरा भी गए हैं और कृति का भी प्रोग्राम है। और आने वाले ये जो दिन हैं इनमें यूरोपियन सिस्टम पे जो टीमें बन रही हैं उनके साथ भी हमारा कोच हमें ब्रीफिंग दे रहा था। 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह शाया रखेंगे जी। उनमें हमारे सदर साहब जो तजम्मुल बुखारी साहब हैं जी, इनके साथ इधर बैठ के इंशाल्लाह शाया रखेंगे, फिर मज़ीद तफसीलात आपसे आगाह करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों ने आगे आके बहुत बड़े नामी गिरामी टीमों को पीछे कर दिया। जी बिल्कुल, ये जोश और ये जज्बा हर किसी में नहीं पाया जाता। सर ये बताएं कि किरकरा एक ऐसा शहर है यूनान का जहाँ पर जो क्रिकेट के हवाले से बड़ी टीमें वहाँ पे हिस्सा लेती हैं, वहाँ बड़ी टीमें खेलती हैं, क्या वहाँ से भी परफॉर्मेंस अच्छी करके आए हैं वहाँ से? हाँ, हमारे लड़के 2-3 लेके गए हैं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट के अगर हिस्ट्री देखी जाए यहाँ पर यूनान के लेवल में मेहदी हसन का बहुत ज़्यादा किरदार है। भाई मेहदी ने जो किरदार अदा किया वो कोई नहीं कर सकता। हर साल टूर्नामेंट मुनक्कद कराना, हर टीमों को प्रमोट करना, हर टीमों को हिस्सा देना। हम खुद भी हम भी खेलते थे, हम भी हर साल ले लेते थे हिस्सा। हम भी 2 दफ़ा सेमीफाइनल में गए हैं, 1 दफ़ा फाइनल में भी हम, लेकिन जीत तो नहीं सके।
लेकिन सेकंड टीम थी हमारी। ये मेहदी हसन का बहुत ज़्यादा किरदार है जी, वो पाकिस्तानी बच्चों को सपोर्ट भी करता है, प्रमोट भी करता है और आगे लेके भी जाता है और हर टूर्नामेंट में डिसिप्लिन का मुजाहरा भी करता है। इस सब का क्रिकेट का जो यूनान के अंदर क्रेडिट है ना जी, मेरे हिसाब से वो मेहदी हसन को जाना चाहिए अगर ऑस्ट्रेलियन कोच के बाद अगर किसी को जाता है। तो सर आप ये बताएं कि अगला क्या रद्द अमल है, इसके अलावा आप क्या खेलने वाले हैं, क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं? हमारी टीम माशाल्लाह जी हायनारगिरी में भी एक टूर्नामेंट हो रहा है, इरफान भट्टी साहब हमारे भाई हैं वो करवा रहे हैं, उनके साथ आप भी शामिल हैं। तो उसमें भी हमारी टीम सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर चुकी है। तो इंशाल्लाह हमारी नज़रें अब उसी टूर्नामेंट पे हैं और यूनान में जहाँ भी मुनक्कद होगा और इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे। अब अपनी टीम को अब जज्बे के साथ और ज़्यादा जज्बे के साथ हम इनको आगे लेके जाएंगे और शौक से और खर्च भी करेंगे जिनको। अच्छा सर आप ये भी बताएं कि जैसे कि ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया कायद आज़म ट्रॉफी और ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 27वां ये कायद आज़म ट्रॉफी था, तो आप ये भी बताएं कि यहाँ पर पाकिस्तानी सफारतखाना यूनान भी तशरीफ़ लाया था, वहाँ पर अजीम खान जो हमारे काबिल इज़्ज़त हैं, क्या उन्होंने भी कोई आपको कोई यकीनदानी करवाई है किसी हवाले से? सबसे पहले तो यह है कि आज तक जो भी हमारे सफ़ीर आते हैं जी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कोई भी सफ़ीर अपनी ज़ाती इंटरेस्टिंग पे ये काम नहीं करता। आप यही देख लें हमारे जेलों में कैंपों में हज़ारों लोग हैं, आज तक सिवाय बातों के कुछ नहीं हुआ। इतने मजबूर लोग हैं कैंपों में जेलों में बंद हैं सिवाय एक सेल्फी सेशन के, और या एक दो सहाफ़ी को आप देख लें, कभी किसी ने कोई परमानेंट या कोई पक्का काम नहीं किया टीमों के लिए। इन्होंने क्या करना है, ये आ गए हैं हमारे लिए यही बहुत है कि छुट्टी के दिन हमारे सफ़ीर साहब जो कि कैम काम है वो वहाँ पर आ गए, हमारे लिए यही बहुत है जी। उनका आना ही हमारे लिए एक आज़ाद है। तो पैसे या कोई स्पॉन्सर या कोई उन्होंने किसी टीम को कोई उनके तरफ से शाया या कोई ऐसी वैसी बात कोई नहीं है। तो नाज़रीन मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी सफारतखाना यूनान जो कायम मकाम सफ़ीर हैं अजीम खान, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ खुदारा ये जो हमारी यंग यूथ है, यंग रिलेशन जो इस स्पोर्ट की जान बढ़ रही है, तो प्लीज़ आप उनकी हौसला अफजाई करें, खुदारा इसको आगे लेके चले, ना कि हमारी जो आने वाली रिलेशन है यानी कि हमारे जो यंग यूथ है वो ना कि गलत रास्ते पर जाए। सर आप बैसी को क्या मैं ये कहना चाहूँगा, आप देख लें नीदरलैंड की टीम है उसमें भी पाकिस्तानी हैं और भी काफ़ी यूरोपियन मुल्कों की टीमें हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद है। उनमें हमारी एम्बेसी भी सपोर्ट करती है, लेकिन यूनान बदकिस्मती से ऐसा है कि हमें लावारिस छोड़ दिया गया है और कोई भी एम्बेसडर कोई भी खेलों को खासकर फ़रोग नहीं देता। ये भी एक कम्युनिटी के लोगों की वजह से जिसका तल्लक ज़्यादा होता है, तो जब ज़्यादा कोई टी पार्टी पे या कोई खाने पे बुला लेता है जी, उनको उनकी वजह से ये एक दूसरे को देख कर आ जाते हैं। वरना इनको ये नहीं है कि हमारे मुल्क के बच्चे खेल रहे हैं, ये आगे जाएं या इनके लिए कुछ किया जाए, या ग्रीक लोगों के साथ मिलकर जो इनकी अप्रोच है हमारे लिए, तो ये वज़ीर आज़म है जो ये कर सकते हैं हमारे लिए, ये रजिस्टर करवा सकते हैं, हर चीज़ करवा सकते हैं। हमारे बच्चों में टैलेंट है, क्रिकेट जो है हमारे खून में शामिल है, तो हमारे एम्बेसडर साहब चाहे जो कुछ भी चाहे वो हो सकता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानी सफारतखाना यूनान को? माशाल्लाह जी हमारा पाकिस्तानी सफारतखाना हमें हमारी आंखों पे है, हमारे दिल पे है और हमें इनसे ऊपर कोई नहीं है। हमारे ये वज़ीर आज़म है, इनको भी चाहिए कि खासकर जो हमारे जेलों में कैंपों में लोग ज़बरदस्ती डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनके हवाले से एक हिकमत अमली करें। इनका जाना मीटिंग करनी इनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन गरीबों का आसरा हो जाएगा। गरीबों की जो अंदर जेलों में कैंपों में वकीलों को 1500 2-2 हज़ार रुपया देते हैं, ये एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि बंदों को रिपोर्ट कर दो हम ले लेंगे, तो इनको छुड़ाने का भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर आप ये बताएं कि जो यूनान की इंटरनेशनल टीम है ग्रीस की क्रिकेट की, क्या आप उनके साथ कभी खेले हैं या आगे को रद्द-ए-अमल है ऐसा आप खेलने का? नहीं, इंशाल्लाह जैसे जैसे ग्रीक लोग इंटरेस्टिंग हो रहा है वो देख के खुश होते हैं। प्लिनी में क्रोपी में जाते हैं, टूर्नामेंट देखते हैं, बहुत से लोग, क्राउड भी आता है ग्रीक का और वो देखते भी हैं, उनके बच्चे भी खेलते हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ही होगा ना जी। ग्रीक का आपको पता है फुटबॉल को लाइक करते हैं, क्रिकेट को आस्ता आस्ता इनमें ये शौक पैदा होगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं जी आने वाले 5-7 सालों में ये ग्रीक की एक टीम होगी। लेकिन ये क्रिकरा की जो इनकी पीसीबी की जानिब से है, ये जो आईसीसी की जानिब से है ना जी, ये क्रिकरा की है, वो बॉडी एक बनी हुई है, लेकिन वो आप खुद ही खा खू लेते हैं। वो पाकिस्तान वाला साहब ही है, नीचे आने नहीं देते। अगर वो प्रमोट इथन से करें तो ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं और इसको कवरेज भी ज़्यादा होगी, टीवी चैनल्स भी ज़्यादा दिखाएंगे, लोगों की इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा होगी और क्राउड भी ज़्यादा होगा। लेकिन वो क्रिकेट ताकि महदूद रखा है। क्रिकेट तो अगर आपके पास आदिया परामुनी नहीं है, आप वाइट कार्ड पे या सफेद कार्ड पे भी जाएंगे तब भी आपको 3 घंटे तो एयरपोर्ट से नहीं निकलने देते, तो क्या क्रिकेट खेलेंगे वहाँ पर? अच्छा जो हमारी यंग यूथ है, आने वाली जो नस्ल है जो क्रिकेट के शौकीन है, आप उनको क्या मैसेज देंगे?
जी मेरा तो यही पैगाम है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह डंकी लगा के भी आ रहे हैं, दूसरे तरीकों से भी आ रहे हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, बजाय दूसरी नशे वगैरह या दूसरी लड़ाई झगड़े से हट के अगर दौड़ों से फुर्सत मिले तो यकीन करें अगर क्रिकेट को आगे लेके जाएं, इनमें एक तो फिटनेस रहेगी, सबसे बड़ी बात सेहत अच्छी रहेगी, और इसके अलावा शौक से क्रिकेट खेलेंगे तो हो सकता है इनमें से नामी ग्रामी निकलें। अगर आप देख लें इंग्लैंड में मोइन अली निकल सकता है तो यूनान से हम क्यों नहीं निकल सकते? ये भी हमारे लिए एक मिसाल है ना जी। वो भी हमारी तरह ही थे, वो भी ओवरसीज थे, वो भी पाकिस्तान से रोजी कमाने के लिए आए, ये हमारे बच्चे भी आए हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये अगर जो भी काम लगन से किया जाए, हमारे कोच की मिसाल है, उसने 1.5 साल में आके 21-22 नंबर पे उसने एक एक बच्चे को लिया, सेलेक्ट किया। खुद मेरा भाई भी गया, मैं हालांकि रोकता था, हर इतवार को जाता था काम छोड़ के, लेकिन वो अपने टैलेंट की वजह से वो मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल में आया, और फाइनल में अभी सेमीफाइनल में असद ने हैट्रिक की, अली वड़ैच ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, साजिद ने पूरी टीम को पहले दिन से कप्तान लेके जा रहा है, सबको चांस भी देते हैं। ये वही है जो लगन से दिल से काम करते हैं, अल्लाह पाक उसका अजर देता है। और इस देख लें आपके सामने ये कायदे आज़म ट्रॉफी जो यूनान की सबसे बड़ी ट्रॉफी है, हमारी नीचे से आखिरी नंबर की टीम पहले नंबर पे आ चुकी है।